ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଠିକ ଅଛି। इग्नू 21239 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पुरी की तरफ से आप सभी को आज की इस क्लास में MS के 001 के काउंसलिंग और डिस्कशन की क्लास में मैं डॉक्टर विभुदत्त मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं ये संस्कृत साहित्य शास्त्र के ऊपर है। साहित्य अलग चीज है और साहित्य शास्त्र अलग चीज है। ये सब आपको ध्यान से सुनना है और नोट भी बनाना है। जैसे हम मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो हम उसको कहानी की तरह हम देखते हैं। लेकिन जब संस्कृत साहित्य शास्त्र का विषय आता है, साहित्य और साहित्य शास्त्र के बीच जो अंतर है वो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये ध्यान देने की बात है कि हमारी जो साहित्य है और साहित्य शास्त्र है इसमें क्या अंतर है। साहित्य के हिसाब से हम उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को ले लेते हैं। ये काव्य दो प्रकार के हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक या रूपक के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल आता है। अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ने के लिए अभिज्ञान शाकुंतल को कहानी की तरह आप पढ़ सकते हैं। उसमें विषय क्या है, कहानी किस तरह गया है, कहाँ किस अंक में क्या हुआ है, इतना ज्ञान हर किसी को, साधारण सहृदय व्यक्ति को हो जाएगा। किंतु साहित्य शास्त्र का विषय जब आता है इसमें क्या विशेषता है। शास्त्र का मतलब होता है सुष्टुम शास्ति इति शास्त्र, जो अच्छी तरह हमें शासन करे, नियम बताए। तो शास्त्र के बलबूते पर साहित्य की रचना होती है। साहित्य शास्त्र में जो नियम बताए जाते हैं उसी नियम को लेकर ही हमारी साहित्य की रचना होती है। किस प्रकार नायक का कहाँ विनियोग करना है, कैसी नायिका कैसे नायक के साथ रहेंगे, सूत्रधर पहले नाटक में क्या बोलेंगे, अंक में कैसा रहेगा, अंकों के बीच का जो संबंध है संधि वो कैसा रहेगा, ये सब हमें साहित्य शास्त्र से पता चलता है। और किस प्रकार के वाक्य की व्यवहार से हमें किसी प्रकार का जो अर्थ अवगमन होगा, ये सब का ज्ञान हमें साहित्य शास्त्र से मिलता है। और अलंकारों की भी जो अर्थगत व्युत्पत्ति है, किस अलंकार का किस जगह पर व्यवहार करना है, अलंकारों की कहाँ कहाँ हम व्यवहार कर सकते हैं, उसका उदाहरण सहित जो विवेचन है वो साहित्य शास्त्र में मिलता है। और साहित्य शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात ही हम साहित्य सृष्टि कर सकते हैं या सर्जन कर सकते हैं। उसी क्रम से आपका जो कोर्स है MS के 001 में, उसमें साहित्य शास्त्रों की इतिहास को पहले है, उसके बाद जाकर अ, आगे की चीजें लगाया गया है। तो आपके पास तो स्टडी मटेरियल सबके पास होगा ही, तो उसी क्रम में हम जाएंगे। किसी के पास नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश में जाकर भी तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ना चाहेंगे तो।
पहले हम देखते हैं आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या दिया गया है। वहाँ पहले महाकाव्य के विषय में आलोचना किया गया। उसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। काव्य पढ़ने से छात्रों के हृदय में अनंत शक्ति का संचार होता है। ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये विषय बात की है। साहित्य काव्य पढ़ने से छात्र के हृदय में अनंत शक्ति का संचार होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम काव्य के प्रयोजन पर जब जाएंगे, पढ़ेंगे शास्त्र में, तब इसको उसमें जो विवेचन किया गया है उसको देखेंगे। काव्य से कीर्ति, धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का निवारण, शीघ्र ही परम आनंद की अनुभूति, ये सब प्राप्त होते हैं। इन सभी कारणों से काव्यों का शिक्षण प्रधान है। संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा प्रवृत्त विचारों से कवि का हृदय जब रसाप्लावित होता है, तब उसकी कलम से अत्यंत रमणीय कविता का प्रभाव निश्रित होता है। कवनीयम काव्यम, इस प्रकार का ध्वन्यालोक में लोचन टीका में अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया है। कवे कर्म काव्यम, ऐसा भी है। तो पहले हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी प्रणाम। सर। हाँ, तो पहले महाकाव्य किसे कहा जाता है, इसके विषय में आलोचना किया गया है। संस्कृत भाषा में महाकाव्यों की रचना के साथ ही समीक्षकों का ध्यान काव्य के लक्षण देने के दिशा में गया। भामह ने अपनी काव्यालंकार में, दंडी ने काव्यादर्श में, अग्नि पुराण में, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्यों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। यह सर्गों में विभक्त होगा। इसका नायक देवता, पुलिंग क्षत्रिय या वंशज पुलिंग अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक होते हैं। इसमें सभी नाटकीय संधियां होती हैं। इसका कथानक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबंध होता है। इसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन होता है और उसमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारंभ में देवता को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देशात्मक
तुलनात्मक होता है, कहीं दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे न बहुत बड़े होते हैं। कभी कहीं विभिन्न छंदों से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे और बड़े होते हैं। ये सारे चीजें आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया गया है, और उसमें जो संस्कृत श्लोक है उसको भी कोट किया गया है। सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंश क्षत्रियो व्यापी धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपः कूलजा बहवो पिबा शृंगार वीरशांत नामो गिरसः इष्यते अंगानि सर्वोपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचित् निंदा खलादीनां शतांच गुणकीर्तनम् एकवृत्तं वै पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तिकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका यः कवि वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य इतरस्य वा नामस्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम साहित्य दर्पण का ये षष्ठ परिच्छेद का श्लोक है। तो यहाँ महाकाव्य में क्या होना है, पहले इस प्रकार के गुण युक्त होना ही है, यह विषय यह पॉइंट उसमें होना चाहिए, तब जाकर उसे हम महाकाव्य बोलेंगे। महाकाव्य लक्षण के लिए भारतीय आचार्यों ने के समान ही पाश्चात्य विद्वानों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। फ्रेंच विद्वान लिप्सू के मतानुसार महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोबद्ध रूपक है। लॉर्ड कैंपस के अनुसार महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। हाफ्स के अनुसार कविता को ही महाकाव्य कहते हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक बाबरा के अनुसार सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहत होता है। ये जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उनका जो मत है, उनका अभिमत जो है उसको भी आपको याद रखना है। महाकाव्यों का नायक राष्ट्र एवं जाति का प्रतिनिधि होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र एवं जाति की विजय प्रदर्शित की जाती है। महाकाव्य के कार्य और पात्र महान होते हैं। विषय परंपरा प्रतिष्ठित, लोक प्रचलित या राष्ट्रीय होती है। घटनाओं का बाहुल्य होने के कारण कथानक शिथिल होता है। महाकाव्यों में अनियंत्रित, असंभव एवं अद्भुत तत्व अधिक होते हैं। ये सब जो पाश्चात्य विद्वान है उनका ही मत है। महाकाव्य बृहदाकार प्राक कथन प्रधान काव्य होता है, जिसकी शैली की महत्ता होती है। छंद प्राय ही होता है और वीर रस की प्रचुरता रहती है। उसी हिसाब से अरिस्टोटल के मत में जो है महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिए जो एक दिन में पढ़ा जा सके, जबकि एक अन्य विद्वान का कथन है कि महाकाव्य में केवल एक ही वर्ष की घटनाएं होनी चाहिए। ये बहुत सारे मत है, उनकी अभिमत है। ये सब आपको नोट करके रखना चाहिए या अंडरलाइन करके। हार्ड कॉपी आप लोगों को आपके पास है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अरिस्टोटल का मत क्या है, बाबरा का मत क्या है, लॉर्ड कैंपस का मत क्या है, ये सब आप लोगों को याद करना है। प्रोफेसर डिक्सन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्चा महाकाव्य सिद्ध होती है। कुछ कुछ है जो राष्ट्र के समर्पित जो काव्य है उसको ही महाकाव्य की मान्यता देते हैं। तो महाकाव्य की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो भी एक प्रश्न है कि कहाँ पहले महाकाव्य रघुवंश को ही माना जाए या उससे पहले कभी था। जब वेद था, वेद कालीन जो समय है उस समय महाकाव्य था का नहीं था, इस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए। तो वहाँ पर बोलते हैं वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी ऋग्वेद प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी विधा के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है तो सबसे पहले हम ऋग्वेद को ही देखते हैं, क्योंकि चारों वेद तो हैं। ये जो चारों वेद हैं
यह मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर भी दो मत है, वेद एक है या चार अलग अलग। तो मूलतः वेद एक है। हम जब संप्रदाय में जाएंगे, गुरुकुल इत्यादि जहाँ पर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर वेद एक ही है, वेद भगवान वेद पुरुष एक ही है। उनको चारों भागों में बाद में व्यास ने व्यस्यते इति कारणात् व्यास पढ़ा हुआ है, मतलब उनको विभाजन किया पढ़ने की, उनकी जो रचना की शैली से चारों भागों में बांटा गया। तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार प्रकार के बनाए गए। कहीं कहीं पर 3 वेद पहले लिए गए, 4 वेद बाद में आया है, अथर्ववेद बाद में आया है, ऐसा भी मत माना जाता है। तो वेद अभी 4 है, ये प्रसिद्धि है, लेकिन वेद तो एक ही है। वेद पुरुष है एक है, वेद पुरुष 4 नहीं है, वेद पुरुष एक ही है और उन्हीं को ही चारों भागों में विभक्त किया गया है। उनकी रचना की शैली की दृष्टि से इस अंश को ऋग्वेद बोला जाए, इस अंश को यजुर्वेद, ऐसा नामकरण किया गया है। तो उसमें से ऋग्वेद में जो लिखा है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। तो जब कहीं किसी प्रकार का प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ ये चीज कब से है, तो हम पहले ऋग्वेद को डालते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में है मतलब प्राचीन काल से यह चीज है, और ऋग्वेद में नहीं है तो बाद के समय में किसी समय में वो चीज हमारे साहित्य में हो, परंपरा में हो, संस्कृति में वो हमारे जीवन में आया है, यह माना जाएगा। तो यहाँ जो है ऋग्वेद में जब ध्यान जाए तो उसमें है भारतीय कवियों की काव्यों की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि, रामायण और कुछ अंश में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है। तथापि महाकाव्य की उत्पत्ति का जो बीज है वो हमें वेदों में प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी कवि के महाकाव्य को ले लें या नाटक को ले लें, उसका तो मूल हमें रामायण उपजीव्य काव्य की तरफ से मिलता है या तो महाभारत मिलता है। लेकिन तो रामायण और महाभारत को भी काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो इनका मूल कहाँ पे होगा, इनका शुरुआती तौर कहाँ पर है? तो इनका जो शुरुआती है, इनका जो प्रथम स्थल है वो है वेद, ऋग्वेद ही है। कैसे? महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यानों में है। ऋग्वेद में बहुत सारे आख्यान मिलते हैं, सूक्त, इंद्र, वरुण, विष्णु, उषा आदि स्तुति मंत्रों का तथा नराशंसी ऋचाओं गाथाओं से होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी हरिश्चंद्र उपाख्यान, सुनसेप तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान काव्य तो प्रचुर मात्रा में। तो काव्य की दृष्टि से देखें तो ये सारे चीजें तो ऋग्वेद काल में भी हमारे पास थे। तो ये बोला जा सकता है कि यहाँ पहले रामायण काल में या महाभारत के काल में ही हमारा इस प्रकार का जो महाकाव्य लेखन परंपरा है या महाकाव्य का जो परंपरा है उसी समय से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारी वैदिक काल से ही हमारा ये है, और वो वैदिक काल भी कौन से काल है? ऋग्वेद की काल से ही है, मतलब शुरुआती दौर से ही हमें ये सब पता था और हमारा ये उसको व्यवस्थित रूप दिया गया है बाद में, वो अलग चीज। ये जो नियम है, साहित्य शास्त्र का जो नियम है, ये सब बाद में बनाया गया है। उसी के हिसाब से आगे वाले जो जितने विद्वान आए हैं साहित्य के, उसी को अनुकरण करते ही ये साहित्य रचना किए हैं। जैसे और भी सहज तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे व्याकरण पहले है कि भाषा पहला है। तो ये पूरा साधारण सी बात है कि भाषा पहले, क्योंकि हम जब अपने मातृभाषा भी सीखते हैं, मातृभाषा में भी व्याकरण है, लेकिन व्याकरण पहले कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, पहले भाषा सीखता है, उसके बाद जाकर व्याकरण का अध्ययन करता है, उसी क्रम से वो अपने भाषा का व्यवहार करता है। तो इसी प्रकार भी महाकाव्य पहले से ही है, और महाकाव्य का जो शास्त्र है वो बाद में है। कहीं महाकाव्य की जो गति है, महाकाव्य का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कहीं बाद में बदल न जाए या कोई विपथगामी ना हो जाए, कोई लेखक आकर महाकाव्यों की स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर उपस्थापित ना करे। इसीलिए साहित्य शास्त्र या नियम, जो काव्यों के नियम का ग्रंथ रचना किया गया है,
क्योंकि बाद में जो पंडित आएंगे, जो विद्वान आएंगे, वो सब क्या करेंगे, उसी शास्त्र अध्ययन करके उसी शास्त्र के नियम पर ही आगे महाकाव्यों की रचना या अपनी साहित्य की जो सर्जन करेंगे उसी हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, मेरे बात आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, आप लोग मेरे बात जो मैंने समझा रहा हूं मैं, वो आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो सुचिता, हेमंत जी। जय गुरु जी। आपकी बातें नहीं, कोई अनुभव होकर बोल सकता है, हमें सुना ही नहीं दे रहा है आपकी बातें। ठीक, यहाँ जो क्लास चल रहा है ये जैसे क्लासेस होता है उसी हिसाब से नहीं, आप लोग को भी पढ़ के आना है और हम मिलकर यहाँ डिस्कशन करेंगे। कहीं पर कुछ ज़्यादा समझाने की चीज़ है वहाँ पर हम ज़्यादा समय देंगे, जहाँ पर संग्रह रूप प्रसर होगा, सिर्फ कंठस्थ जैसा ही विषय रहेगा, वहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। आप लोग जहाँ पर समझने के लिए, जहाँ विषय कठिन है, वहाँ पर हम ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा। संस्कृत व्याकरण में जैसे मुनि त्रय है, पाणिनि, बर्हुचि और पतंजलि। राचार्य रुद्रटकृत काव्यालंकार सूत्र के टीकाकार नामी साधु ने पाणिनि द्वारा रचित 2 महाकाव्यों जाम्बवती विजय और पाताल विजय का उल्लेख किया है। इसमें 18 सर्गों की श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। बररुचि के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में उपलब्ध है। उन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की। इससे पतंजलि ने बाररूचम काव्यम कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा है। देखिए, व्याकरण है, व्याकरणों ने भी बहुत सुंदर सुंदर काव्यों की रचना किए हैं। समुद्रगुप्त ने तो, पाणिनि ने क्या लिखा है, जाम्बवती विजय और पाताल विजय। बररुचि ने क्या लिखा है, स्वर्गारोहण नामक काव्य लिखा है। पतंजलि ने महानंद काव्य को लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। रुद्रदामन का गिरनार वाला जो शिलालेख है उसमें अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिसेनकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति सुंदर और समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य के स्पृहणीय प्रगति वत्सभट्टी के मंदसौर अभिलेख में स्पष्ट है। जहाँ जहाँ शिलालेख अभिलेख मिले हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ हमारे काव्यों की उदाहरण के तौर पर काव्य हुए, उसका भी यहाँ जानकारी दिया गया है। वेद संहिता के पश्चात संस्कृत साहित्य की काव्यधारा का उद्गम मुख्यतः आदि काव्य रामायण और वीर काव्य महाभारत ही है। तो वेद काल के पश्चात हम कहाँ से शुरू हुआ है काव्य रचना, महाकाव्यों की जो धारा है कहाँ से शुरू हुआ है, ये हम देखेंगे। तो यह रामायण और महाभारत की काल से ही माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर हमारे जितने भी काव्य देखने को मिलते हैं, जितने महाकाव्य भी देखने को मिलते हैं, ये सब का उपजीव्य ग्रंथ तो रामायण या तो महाभारत ही रहता है। कुछ कुछ जगह पर पुराण भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर रामायण राम को आश्रित करके होता है या रामायण के अंतर्गत किसी विषय वस्तु को लेकर होता है। ये तो महाभारत का, जैसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का आदि महाकाव्य है। तो
उनका जो प्रसिद्ध श्लोक है रामायण का, वो सब आप लोगों को भी मालूम होगा। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाह यत्कृंच मिथुनात् एकम अवधि काममोदितम। ये जो सब पद्य है वो अनुष्टुप छंद का है, से युक्त प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक है। इसी से महाकाव्य की प्रादुर्भाव हुआ है। इस युग में महाकाव्य और काव्य लक्षण विषय पर भी वाल्मीकि कहते हैं, अलंकृतम शुभै सद्देहि समयैहि दिव्यमानसैहि छंदवृत्तैश्च विविधैहि अन्वितम विदुषां प्रियम। रामायण के पश्चात महर्षि वेदव्यास विरचित वीर काव्य महाभारत में भी महाकाव्यों के बीच दृष्टिगोचर होते हैं। अतः रामायण और महाभारत संस्कृत काव्य के आदि का महाकाव्य और उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य कहे जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए दोनों ग्रंथ रत्न, जो ग्रंथ है उस ग्रंथ नहीं है, रत्न तुल्य है, उपजीव्य ही। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्याकाश उदय होता है, जिसमें विद्वान का एक समूह, जहाँ अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर कुछ लोग कालिदास को प्रथम कवि मानते हैं और कुछ है कि अश्वघोष को मानते हैं। तो उनमें बुद्ध चरित्र को महाकाव्य परंपरा के प्रारंभिक ग्रंथ मानता है। वहाँ द्वितीय समूह कालिदास के प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। अभी ये भी प्रश्न है, कालिदास तो बहुत सारे काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, उसमें से पहला कौन है? तो यहाँ आपको सूचना दिया गया है कि पहला काव्य तो कुमार संभव ही है। तो इस प्रकार उत्तर काल में कविता कामिक में विद्वत्ता के संचार का श्रेय महाकवि भैरवी कृत किरातार्जुनीयम को जाता है। फिर भट्टी काव्य रावणावधम, कुमारदास कृत जानकी हरणम, माघकृत शिशुपालवधम, श्रीहर्ष कृत नैषध्य चरितम, कविराज कृत माधव भट्ट। इस प्रकार अनेक कवियों की संस्कृत साहित्य का अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो महाकाव्य का जो विकास और इतिहास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो रूपगत विकास और एक शैलीगत विकास। रूपगत विकास जो है वो वैदिक काल, वीर महाकाव्य काल और लौकिक महाकाव्य काल, और शैलीगत जो विकास है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। प्रसादात्मक शैली, अलंकारात्मक शैली और श्लेषात्मक शैली। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख पाएंगे आप लोग। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग देख पा रहे हैं? जी सर। ठीक।
तो इसमें जो विषय है, देखिए रूपगत विकास में जो आया है ये वाला हिस्सा, इसमें महाकाव्यों का जो विकास का इतिहास है उसे वैदिक काल, रूपगत विकास जो है एक वैदिक काल, फिर वीर महाकाव्य काल और लौकिक महाकाव्य काल के रूपगत विकास को किया गया है। और शैलीगत विकास में प्रसादात्मक शैली, अलंकारात्मक शैली और श्लेषात्मक शैली, ये तीनों में इनकी विकास की धारा को विभाजित किया गया है। अभी महाकाव्य का विषय वस्तु और शैली के आलोक में आलोचना करते हैं। जैसे कुमार संभव में बोलते हैं, महाकवि कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे हैं, एक तो कुमार संभव और तथा रघुवंश। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है जिसमें कवि और सीत पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त की है। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य कुमार संभव की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। कला के हर प्रतिमान की कसौटी पर कुमार संभव एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है। अ, मानव मन में कवि की विलक्षण पैठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। पार्वती, शिव, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व और जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण के कवि का असाधारण नैपुण्य दर्शनीय है। काम दहन तथा कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती के शिव के प्रति प्राकृतिक महत्व का प्रसंग है। कवि ने दिव्य दंपति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणयों के गार्हस्थ जीवन को गरिमा मंडन किया है। इसमें 17 सर्ग प्राप्त हुआ है और इसमें ये विषय वस्तु है, इसमें ज्यादा चर्चा की कोई विषय नहीं है। इसमें आप लोग सीधा डायरेक्ट पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस सर्ग में क्या क्या है। तो यहाँ हम ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। इसी हिसाब से कुमार संभव में कैसा शैली व्यवहार किया गया है, किस रूप से कहाँ पर जैसे वर्णन किया गया है। कन्या सुलभ सल एवं बादिनु देवर्षु पार्श्वे पितुरधो मुखी लीला कमल पत्राणी गणया मास पार्वती, सब श्लोक का उदाहरण देकर ही बताया गया है। रूपमा कालिदास से जो बोला जाता है, इसमें उसका चरितार्थ कैसे होता है यहाँ पर उदाहरण देकर उसे समझाया गया है। ये लोग आप सरल तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। फिर रघुवंश का जो भी है, रघुवंश का जो विषय वस्तु है उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, इस विषय को भी यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ आलोचना या ज्यादा डिस्कशन करने जैसा कुछ है नहीं। यहाँ सबको पता भी है रघुवंश का अर्थ क्या है और रघु से जो वंश आगे बढ़ा है वो कैसे हुआ और क्या क्या हुआ है, इसमें सब कुछ है। कौन सी सर्ग में क्या है, उसका मंगलाचरण क्या है, ये सारे विषय आपको अपने स्टडी मटेरियल में ही दिया गया है। आप एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़े हैं उसमें और चर्चा की कोई दोहराए नहीं है। हाँ, अति सरल है। उसी हिसाब से बुद्ध चरित्र में क्या है, संस्कृत महाकाव्य की अजस्र परंपरा में अश्वघोष का स्थान तो है ही। उसमें बुद्ध चरित्र में बुद्ध की बातें ही कहा गई है, ठीक है। तो कैसे बुद्धत्व प्राप्ति हुए, ये सब बातें उसमें दार्शनिक ग्रंथ भी माने जाते हैं। थोड़ा दार्शनिक विचार भी उसमें आते हैं। ये सब आपको सभी को परीक्षा में मान लीजिए आया प्रश्न, तो बुद्ध चरित्र के ऊपर कुछ विषय उपस्थापन कीजिए तो आपको पूरा पढ़ के उसमें कहाँ किस सर्ग में क्या है क्या नहीं, उसमें क्या कोटेशन, मतलब कौन सा श्लोक किस अर्थ में किस जगह पर कोटेशन के आधार पर दिया जाएगा, ये आप लोगों को पढ़ना है।
उसके बाद जो आता है दशावतार चरितम, संस्कृत कवियों के जो क्षेमेंद्र का स्थान अद्वितीय है। क्षेमेंद्र के ऊंची औचित्य संप्रदाय के भी प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। औचित्य विचार चर्चा बल्कि उनके ग्रंथ है, जैसे साहित्य दर्पण हम पढ़ते हैं, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का पढ़ते हैं, उसी क्रम में ये दशावतार क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा है। उसमें औचित्य को ही काव्य माना गया है। औचित्य जहाँ पर है वही काव्य है, जहाँ औचित्य नहीं है वो काव्य के लायक नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसी में दशावतार चरितम में भी आप उसमें देख सकते हैं। इन्होंने साहित्य का विभिन्न विषयों पर अपने काव्य लिखे हैं। वह अपने व्यासदास भी लिखा करते थे। ये कश्मीर के एक धनाढ्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पितामह का नाम सिंधु तथा पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। इनके पिता बड़े दानी थे। इन्होंने अपने पिता के विषय में लिखा है कि मेरू के समान थे। पिता का प्रशंसा किए हैं अपने काव्य में। इसी क्रम से उनके बाकी सब ग्रंथों का भी नामकरण दिया गया है। चतुर्वर्ग संग्रह, चारु चर्चा, नीति कल्पतरु, समय मातृका, सेव्य सेवक उपदेश, ये सब चीजें वहां पर है। भट्टी काव्य इत्यादि का भी उदाहरण उसमें दिया गया है। फिर उसमें खंड काव्य का भी आलोचना आते हैं। पहले यूनिट में हो जाने के बाद दूसरा यूनिट जो है उसमें खंड काव्यों की आलोचना किया गया। महाकाव्य के बाद खंड काव्यों के उदाहरण दिए गए हैं दूसरे यूनिट में, जिसमें ऋतु संहार, मेघदूत, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, अमरुक शतक के विषय में आलोचना किया गया है। खंड काव्य का क्या अभिप्राय है, खंड काव्य में क्या महाकाव्य खंडित हो जाना खंड काव्य है या कुछ अलग है। तो खंड काव्य का नाम सुनते ही छात्र प्राय विह्वल हो जाते हैं। वास्तव में खंड काव्य किसे कहते हैं, लेकिन खंड प्रबंध को स्थूल रूप में एक छोटा काव्य माना जा सकता है। खंड काव्य की रचना प्राय एक ही छंद में की जाती है और प्राय उस छंद का परिवर्तन नहीं किया जाता है। सर्गों की संख्या के अंत में आगे की कथा का निर्देश नहीं किया जाता है। खंड प्रबंध या खंड काव्य प्रबंध कविता का दूसरा वर्ग है। खंड काव्य का आशय महाकाव्य के किसी विशेष अंश का कथन मात्र नहीं है, न ही यह जीवन की विविध वृत्तियों की बिखरा हुआ रूप है, बल्कि खंड काव्य महाकाव्य की तुलना में जीवन के किसी एक दृश्य का समग्र चित्रण होता है, जिसका कलेवर लघु होता है, जिसकी कथा वस्तु जीवन के एक पक्ष से संबंध होती है, और वह खंड काव्य है। खंड काव्य का नामकरण क्यों खंड काव्य कहा गया? सुनते ही तो लगेगा कि महाकाव्य का कोई खंडित अंश ही खंड काव्य है, ऐसा नहीं है। खंड काव्य भी अपने आप में पूर्णता वहन करता है, और उस पूर्णता क्या है? किसी जीवन का एक ही स्थिति और एक ही परिपक्ष को पूर्ण की तरह वो पूर्णता रूप से प्रतिफलित करना, उसे खंड काव्य का विशेषत्व है। और खंड काव्य में जैसे महाकाव्यों में प्रारंभ में एक छंद और सर्ग की अंत में दूसरा छंद वाला श्लोक रहता है, वैसा खंड काव्य में नहीं है। खंड काव्य में पूरा प्रथम से शेष अंतिम छोर तक एक ही छंद में जो हमारी श्लोक रहता है वो एक ही छंद में रहता है। खंड काव्य में साहित्य में प्रबंध काव्य का रूप है। जीवन की किसी घटना का विशेष लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। इसमें पहले श्रृंगारात्मक गीति काव्य को लिया गया है, ठीक है, जिसमें स्त्रियों की हाव भाव विलास आदि वर्णन करते हैं। मेघदूत, श्रृंगार शतक, अमरु शतक, अमरुक शतक, चौर पंचाशिका बिल्हण का, और आर्य सप्तशती, ये सारे ग्रंथ इसमें आते हैं। मेघदूत के बारे में भी आप लोग को पता होगा, वो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। मेघदूत खंड काव्य है। उसमें जो विरह है
जो यक्ष है और जो यक्षिणी है, उन दोनों के बीच में जो विच्छेद हुआ है, विच्छेद कालीन जो समय स्थिति है, उसको ही वहां पर वर्णन किया गया है। उसमें यक्ष कैसे यक्ष बना, क्या है, यक्षिणी की क्या हो रही है, वो बातें नहीं। जीवन की एक दृष्टिकोण को वहां पूरी तरह वर्णन किया गया है। इसी गीति काव्य उसे कहते हैं। वो सारे गीति काव्य खंड काव्य का खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी जो है साहित्य दर्पण में खंड काव्य का जो लक्षण बनाए बताया गया है, उसमें खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी किसी एक दिशा में ही वो करे। भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवणैर पद्यै संधि साग्रय वर्जितम खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी सारे हैं। ऋतु संहार इसमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है। ऋतु संहार में क्या है, कमनीय शैली कैसे व्यवहार किए हैं, उसका भी दिया गया है। 144 श्लोक उसमें लिखा हुआ है। ये लोग आप लोग पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा समझाने की चीज नहीं है। ये इतिहास जो है, ये अपने स्व धन व्यय जैसा ही होता है। अपने हिसाब से आप जितना उसको वाक्यों या शब्दों भंडारों से परिपूर्ण करके लिख पाएंगे, लेकिन मूल चीज थोड़ा जानना रहता है कि यह किसने लिखा है, विषय वस्तु इसमें क्या क्या है। तो आप लोग ये एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा। फिर मेघदूत में जो आया है, मेघदूत तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ही है, आप लोग को पता ही है। जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक को भी खंड काव्य के नाम पे अभिहित किया गया है। अमरु शतक भी है। सब चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य। कथा साहित्य में क्या है, पंचतंत्र, हितोपदेश। इसका अर्थ क्या है, कथा साहित्य का अर्थ क्या होता है, किसी एक गल्प या स्टोरी के माध्यम से जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक, जहाँ पर पशु पक्षी भी बातें करते हैं, इसी हिसाब से किसी एक मुख्य संवाद आपको दिया जाए। बातें तो गल्प है, लेकिन उसमें जो अर्थ निकलता है, उसका जो सारांश है, वो हमारी जीवन में कैसे काम देगा, इसी हिसाब से उसको रचना किया जाता है, होता है। जैसे पंचतंत्र में ही तो बोधस में रहा है। और ऐतिहासिक काव्य क्या है, सच्ची घटनाओं पर आधारित किसी एक राजा की जीवन चरित्र भी हो सकता है, इतिहास के कुछ कालखंड का वर्णन भी हो सकता है। जैसे हर्षचरित, गौड़बहो, नव सहसांक चरित, विक्रमांक देवचरितम, राजतरंगिणी, ये सब ऐतिहासिक काव्य है। ये सब रहता है, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। फिर आते हैं आप लोग का गद्य काव्य। दश कुमार चरित, वासव दत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी, शिवराम विजय, ये जो विषय सारे हैं, ये प्रमुख गद्य काव्य के अंतर आते हैं। और चंपू काव्य के, जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। महाकाव्य खंड काव्य जो है वो पद्यात्मक रहते हैं, गद्य काव्य संपूर्ण गद्य की तरह रहते हैं। उसमें डायलॉग्स नहीं रहते हैं। नाटक में डायलॉग्स, नाटक अलग चीज है, अभिज्ञान शाकुंतल अलग चीज है, वो गद्य काव्य में नहीं है। लेकिन गद्य काव्य संपूर्ण गद्य की तरह पूरा रहता है। और जो चंपू काव्य है, उसमें आपका पद्य भी रहता है और गद्य भी रहता है। पद्य गद्यमयी चंपू,
पद्य भी रहे और गद्य भी रहे, जैसे नल चंपू, जीवनधर चंपू, यशस्तिलक चंपू, रामायण चंपू, ऐसे रहते हैं। एक गद्य काव्य है और एक पद्य काव्य। फिर आता है दृश्य काव्य। मैं अभी बोला कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक रूपक है, वो अलग है। उसमें दो या तीन पात्रों के बीच वार्तालाप होता है, अभिनय युक्त है। जैसे उसमें नाटक में तो आप प्रसिद्ध है, जानते होंगे, स्वप्नवासव नाटक हो, प्रतिमा नाटक हो, मृच्छकटिक हो, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरित, रत्नावली। रत्नावली को नाटिका कहा जाता है, रत्नावली स्त्रीलिंग में है इसलिए नाटिका। और दृश्य काव्य में जो रहता है, जो घटनाक्रम है, वो कहीं उपजीव्य ग्रंथों से लिया जाता है, उसको वर्णन किया जाता है, उसी क्रम में रहता है। कहीं कहीं पर जैसे मुद्रा राक्षस हो गए, इसमें जो सामाजिक स्थिति है उसको को भी वर्णन किया जाता है। दृश्य काव्य देखने लायक है, देखा जाता है, उसको आनंद लिया जाता है। कौन देखे कौन आनंद ले, ये तो हम साहित्य शास्त्र जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दृश्य काव्य का आनंद कौन लेता है, कौन उसको आनंद को रस को प्राप्त करता है। जैसे श्रव्य काव्य का भी सब कोई पढ़ के आनंद नहीं ले पाते हैं, कौन ले पाता है। उसमें योग्यता किसका रहना चाहिए, किस प्रकार का ज्ञान गारिमा रहने पर ही हम दृश्य या श्रव्य काव्य को आनंद ले सकते हैं, ये सारे विषय उसमें फिर आता है। ये आप लोगों को एक आपकी स्टडी मटेरियल में दिया गया है, उसमें जो है रूपक के दस रूपक जो है उसका विभाजन कैसे कैसे किया गया है, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसमें नामकरण कैसे किया गया है, रूपक का जो भेद है, नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसनम दिमः व्यायोग समवकारो विधि अंके यहाँ मृगो इति। इसमें नाटक किसे कहते हैं, 10 विध रूपों में नाटक का स्थान मुख्य होता है। इसका इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, जिसमें मुख्य प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन 5 संध्या होते हैं। इसको आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। यह जो है यह अगले साल भी आप लोग देखेंगे, सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी धन्य काव्य प्रकाश है। अभी तो साहित्य दर्पण यहाँ पर सिलेबस में है। नेक्स्ट ईयर में जो काव्य प्रकाश है वहां पे भी इसका बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है, क्योंकि साहित्य शास्त्र और साहित्य दोनों की समाहार रूप इस सेमिस्टर में इस ईयर में आप लोग का जो सिलेबस है, साहित्य को भी देखना है और साहित्य शास्त्र को भी देखना है। साहित्य तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, लेकिन साहित्य शास्त्रों में गहन चर्चा होना जरूरी है। नहीं तो वृत्ति वृत्ति का अर्थ समझ में नहीं आएगा, लक्षणा का विभाजन समझ में नहीं आएगा, उसमें ज्यादा समय हमें देना पड़ेगा। और जो नाटक के भेद हैं ये सब नेक्स्ट ईयर में भी जैसा सिलेबस में है, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को प्रारंभिक ज्ञान है। इस तरह का 10 भेद भेद किया गया है, उसमें ऐसा नायिका रहते हैं, ऐसे ऐसा रहता है। ये सारे विषय साहित्य दर्पण के अनुसार बोला गया है। प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित तो होता है, जहाँ पर जो नाटक या रूपक का होता है उसमें तो इतिवृत्त, जो उसमें जो कहानी लिया जाए वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, जिसमें मुख्य प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन ये 5 संध्या समावेश होना चाहिए। ये सारे चीजें नाटक में रहेंगे। और प्रकरण में तो इतिवृत्त कल्पित होता है, उसमें कोई इतिहास प्रसिद्ध घटना को लेना नहीं है। जैसे इसमें 10 अंक होते हैं, इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का कोई सामान्य ब्राह्मण या वैश्य रहता है। इसी क्रम में इसमें आलोचना किया गया है। भाण में है फिर एकांकी रूपक है, एक अंक ही रहता है। अकेला पात्र बीट धूर्त रहता है। बीट क्या है, चेटी क्या है, ये सब अगले ईयर में आपकी जो सेमिस्टर ये है सिलेबस है उसमें पूरा पूर्णतः चेटी का रोल कौन करेगा, चेटी क्या होता है, सखी कौन रहता है, दासी कौन रहती है, सेविका, मतलब एक नाटक में
जितने सारे चरित्र रहते हैं, विदूषक जो बनेगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन गुण होने चाहिए, तब वो विदूषक हो पाएगा। जो नायक रहता है कथा वस्तु के अनुसार किस प्रकार का नायक का वहाँ अंतर्भाव होना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे दिया गया है। और यह जो नाटक है उसका सारांश रूप में आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है। फिर आता है काव्य का प्रयोजन, काव्य स्वरूप और काव्य लक्षण। यहाँ हम समझने की चीजें हैं, क्या पढ़ना है और क्या कितना हम समझेंगे, जितना समझेंगे उतना ज्यादा उत्तर में हम लिख पाएंगे। पहली बात है प्रयोजन हमें क्यों जानना चाहिए, किसी एक विषय का प्रयोजन का क्या आवश्यकता है। काव्य का जो प्रयोजन है, पहले तो हम ये देखते हैं साधारण हमारी जो जीवन चर्या है, जब हम एक साधारण जीवन में भी किसी एक को देखें तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार के काम को करे, कुछ उसके मन में कुछ प्रयोजन है, उसका कुछ आवश्यक है, तब जाकर वो वही काम को करता है, मतलब कुछ पाने की। तो हम ये काव्य जब कोई रचना करेगा, काव्य का सर्जन करेगा, क्यों करेगा, कुछ तो उसके मन में होगा। तो इसीलिए प्रयोजन की चर्चा पहले है, ना कि ग्रंथों में काव्य लक्षण का चर्चा पहले है। किसी भी हम काव्य प्रकाश को उठा लें या साहित्य दर्पण में ले लें, तो वहां पहले काव्य, किसे काव्य कहा जाता है उसे नहीं बताया गया है। वहां पर पहले काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य बनाने या काव्य सर्जन करने का लाभ क्या है, क्या मिलेगा हमें, यही बात है पहले। जीवन में भी हम कुछ भी करते हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होता है, यह पहली प्रश्न है। उसके बाद जाकर हम ये क्या है कैसे करते हैं, पहले तो उसकी आउटपुट क्या है वो देखना है। तो इसमें काव्य का प्रयोजन, काव्य की आउटपुट क्या होता है, तो उसमें कहते हैं अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलैरेव फलवत्तमिति काव्य फलम फलानि आह। काव्य का जो फल है, काव्य शास्त्र का जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है, जैसे शास्त्र ग्रंथ का भी यही फल है, समान फल है। तो है क्या, उसी को ही बोल रहे हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखात अल्पधियाम अपि काव्याद एव यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। हमारे जो चतुर्वर्ग है उसकी प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन का जो हमारे लक्ष्य है उसमें चतुर्वर्ग हम कहते हैं उसको। चार, हमारी जो जीवन का परम जो लक्ष्य रहता है, हम उसे चार भाग में बांटा है। चार भाग में क्यों बांटा जाता है, यह भी एक प्रश्न है। तो विषय यह है कि जब हम अपने जीवन की किसी आयु, वय वय एज में रहते हैं, हमारी जो पूर्ण जीवन काल है, उस जीवन काल में हम अपने जीवन काल को कुछ आयु क्षण में विभाजन करेंगे, तो उसी आयु क्षण के हिसाब से हमारी मनोस्थिति रहती है, और उसी मनोस्थिति के अनुसार हमारी जो प्रयोजन है, हमारी जो आवश्यकता है, उसी हिसाब से रहता है। तो उसी क्रम को लेकर ही हमारी चतुर्वर्ग के विभाजन किया गया है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला गया है। पहले धर्म चाहिए, धर्म के बिना नहीं हो सकता।
आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। इसीलिए पहले यहाँ धर्म को रखा गया है। धर्म हो तो धर्म तो जाकर बाकी सब सुख शांति मिलेगा। तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, अंत में मोक्ष को रखा गया है। ये चारों की फल प्राप्ति काव्य से या काव्य शास्त्रों से हमें मिलती है। आप बोल सकते हैं सर हम कविता लिखेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? तो पहले की जो स्थिति रही है, जिस समय पहले कवियां जो रहते हैं या कवयित्री भी रहते थे, वो किसी राजा के अधीन रहते थे। ऐसा नहीं कि कहीं पे जहाँ बाहर में रहते थे, सब राजाश्रित होकर रहते थे। और राजा के समक्ष जब कुछ काव्य लिख कर या पाठ करके सुनाते थे, राजा खुश होकर, संतुष्ट होकर उन्हें अजस्त्र धन देते थे, कुछ पैसा भी देते थे उनकी काव्य रचना शैली इत्यादि को देखकर। वहां से उनको पैसा भी मिलता था। आज की समय में भी वही स्थिति है। तो हम अपना काव्य उत्कृष्ट काव्य रहा है तो सरकार हमें भी बहुत सारे पुरस्कार देता है। आप लोग देखे होंगे साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडित हैं। संस्कृत के हो, उड़िया के हो, हिंदी के हो, बंगाली के हो, तेलुगु के हो, किसी भी भाषा में हो लिखिए, उसको अपनी सरकार है वो पुरस्कृत करता है। जब पुरस्कृत करता है सर्टिफिकेट भी देता है उसको, मेडल भी देता है, मेमोंटो भी देता है और कुछ धनराशि भी। तो यह ही है, तो पैसा तो मिलता ही है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ, अर्थ भी मिल रहा है, धार्मिक काम भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अपनी कामना मैं भी लिखूं, यह इच्छा है, आपकी जो इच्छा, किसी का पैसा पाना भी इच्छा है, तो वो भी हो रहा है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। फिर बोले सुखात अल्प धियाम अपनी, अल्प धियाम, धी शब्द का अर्थ है बुद्धि। अल्प धियाम जिसका कम बुद्धि हो, कम बुद्धि वालों का भी साहित्य पढ़ने पर उनकी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होता है। तो ज्यादा बुद्धि वाले क्या पढ़े? तो ज्यादा बुद्धि वाला जो है वो अलग शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं, वेदांत आदि न्याय इत्यादि शास्त्र जो है, वो शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, उन्हीं के जो फल है उसका ही कठिन से होता है, कठिन परिश्रम वहां आवश्यक होता है। जहां पर कम परिश्रम है वो साहित्य है। इसीलिए साहित्य का जो समझाने का शैली है उसे कांता संमित युजे भी कहा जाता है। कांता संमिततया उपदेश युजे, काव्य प्रकाश में इसका वर्णन है। हमारी जो संसार में जितने लोग हमें समझाते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। हमारी व्यवहारिक जीवन में भी वही है और हमारी इस शास्त्रीय जीवन में भी उसे 3 भागों में बांटा गया है। नामकरण तो एक ही है। जैसे तो तीनों नाम है। एक तो है प्रभु सम्मिततया, प्रभु सम्मित उपदेश। प्रभु शब्द का क्या अर्थ है? मालिक, ओनर। ओनर जैसे अपने सर्वेंट को, नौकर को जैसे समझाता है, ऐसा करना है, ऐसा करना आपको करना पड़ेगा उसमें, और आपका ऑब्जेक्शन सुनने वाला नहीं। जैसे वहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी हायर अथॉरिटी आपको ऑर्डर दे दिया ना, आपको करना ही है, उसमें आप मना नहीं कर सकते। तो प्रभु संहिता ये उसी तरह का है। और घर में व्यवहारिक जीवन में पिताजी कुछ बोल दिए वो करना ही पड़ेगा आप, और उसमें नहीं करूंगा पिताजी, तो उतना साहस तो है नहीं किसी के पास अपने पिताजी को मना करे। पिताजी कुछ बोले हैं तो करना ही पड़ेगा। शास्त्र में जो वेद में लिखा है वो आपको करना पड़ेगा। तो वेद में जो उपदेश दिया गया है उसे प्रभु संहितया उपदेश युजे कहा जाता है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना? ऐसे ही सब म्यूट करके आप सो गए हैं कहीं पर सब? जयंत जी, हेमंत, सुचिस्मिता, चांदनी जी और जो भी है, जागरूक सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर। जी सर। जी सर। सो गए हैं नहीं सो गए हो तो अलग बात बोला जाएगा। नींद आ रही है तो कुछ अलग अलग बात भी करते हैं।
नींद नहीं आ रही है ना आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। नींद आए तो बोलना, फिर हम कुछ अलग चीजें करेंगे, ठीक है? सो जाना नहीं। हाँ, इधर म्यूट करवा दिए, हम बोलते रहे और आप लोग उधर पूरा घर्राटे लेते सो गए हैं। तो घर वाले देखेंगे या बेटा या बेटी क्लास ले रहा है या टीचर उधर कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। ये हेमंत जी आप कहाँ पर हैं? ऐसे सिर्फ मैसेज कर दे रहे हैं, आप थोड़ा अनम्यूट होकर कुछ तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले वाला जो है, जो प्रभु सम्मित उपदेश है ये, वो किस कौन देता है शास्त्र में? प्रभु सम्मित हमने क्या बोला अभी? कोई बोले प्रभु सम्मित उपदेश कौन देता है? अरे अनम्यूट होकर बोलिए। चांदनी जी, रामसिया ऐसा कुछ दिखा रहा है। हेलो जयंत जी, आप म्यूट हो जाइए, कहीं कुछ साउंड आ रहा है। तो पहले जो उपदेश हमें पिताजी जैसे देते हैं, उसी तरह वेद भी हमें उपदेश देते हैं, उसे प्रभु संहितया बोला जाता है। फिर आता है सुहृत संहितया। जैसे हमारे जो बंधु होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें जिस तरह समझाते हैं, उसी क्रम में जैसा समझा बुझाकर जो समझाता है, वो तो है पुराण। पुराण ही हमें उसी तरह का समझाता है। पौराणिक उपदेश जो होता है वो हमें सुहृत संहितया। सुहृत शब्द का अर्थ है बंधु, मित्र। मित्र जैसे समझाए वो है सुहृत संहिता। फिर आता है पत्नी। पत्नी जैसे समझा बुझाकर प्यार दुलार देकर हमें समझाता है, तो वो है साहित्य। साहित्य पत्नी की तरह समझाता है। अपनी बात मनमानी है तो पूरा प्यार दुलार देकर, खाना पीना देकर एकदम समझा कर समझाता है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है, जिसका अल्प बुद्धि भी हो, वो साहित्य शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है, साहित्य शास्त्र की प्रक्रिया अनुसार जो समझाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जिसका कम बुद्धि हो, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो भी सहज तरीके से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की तरफ जा सकता है। इसीलिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखात अल्प धियामपि काव्यात एव यतः। काव्य से ही होता है, काव्य के अध्ययन से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होता है, सुख प्राप्ति है। अल्प धियामपि, जो अल्प बुद्धिमान है उनका होता है। इसीलिए काव्य का स्वरूप हम निरूपण करेंगे बोल के साहित्य दर्पण में कहेंगे, क्यों? काव्य सरल तरीके से हमें ये समझाता है। इसीलिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव जतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। वैसे ही बात को भामह ने बोला है साहित्य दर्पण में भी। इस बात को समझाने के लिए रावणादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत बोला गया। हमें किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह जीवन में हमें उन्नति लानी है, तो कैसा रहने पर, हमारी खान पान चलन ये सब रहने पर क्या रहेगा, ये सब का आलोचना जो है उसमें रामादिवत प्रवर्तितव्यम, भगवान राम की तरह हमें आचरण करना है, न कि रावण की तरह। रावण की तरह रहेंगे तो रावण की तरह हमारी गति होगी, दुर्गति। राम रहेंगे तो हमारी, राम की तरह हम राम जो रास्ता दिखाए हैं उसी तरह हम आचरण करेंगे, तो हमें हमारी गति जो है, हमारी सिद्धि जो है उत्तम रहेगी। इसीलिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत बोला जा रहा है। क्या करना है और क्या नहीं करना है। भामह भी इसी प्रकार का आलोचना किए हैं काव्य अलंकार में।
काव्य अलंकार सूत्र में, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधन। जो उत्तम काव्य है उसका निबंधन करने पर, ग्रंथन करे, सर्जन होने पर, वही काव्य आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ ले जाता है। और वैचक्षण्यम कलासु च, आपके अंदर जो कला है, आपकी बोल चाल ढाल सब कुछ में जो विचक्षणता अद्भुतता है उसको दर्शाता है। करोति कीर्तिम प्रीति च, करोति, और जब वो काव्य अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगा, आपका नाम चारों तरफ फैल जाएगा, आपका प्रसिद्धि चारों तरफ व्याप्त होगा, तब वो करोति कीर्तिम, कीर्ति करवाता है, कीर्तिम यश कीर्ति कृतिम, और आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएंगे। यहाँ कृति का मतलब नहीं आपको ज्यादा लोग प्यार करेंगे, ऐसा नहीं, फॉलोअर्स वर्ड में इस कृति शब्द का व्यवहार किया गया है। अनुकरण करेंगे, हाँ आप एक सज्जन व्यक्ति हैं ऐसा ही। इसीलिए किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद तदवादिना एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। पाणिनि के उत्तराधिकारी के हिसाब से जो पतंजलि महाभाष्य लिखे हैं, पतंजलि महाभाष्य में पश्वसान्निक में शब्द की गारिमा को समझाने के लिए, शब्द का क्या स्वरूप है, हम जो भी वाणी बोलते हैं उस शब्द में ऐसा क्या सामर्थ्य है, शब्द हमें क्या क्या दे सकता है, शब्द हमें कैसे रास्ते पे किसी स्थिति में ले आ सकता है, इसका भी उन्होंने स्पष्ट तरह से पस्पशान्निक, पस्पशा शब्द का अर्थ प्रस्तावना, उसी आह्निक प्रस्तावना रूपक जो पस्पशान्निक है उसका विवेचन करते समय बोल रहे हैं एक शब्द, आप किसी भी एक शब्द को ले लीजिए, वहां संस्कृत शब्द बोल के नहीं बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं उसका व्युत्पत्ति भी हमें ज्ञात होना चाहिए, उसका व्यवहार किस जगह पे होना चाहिए और किस टोन पे होना चाहिए, हमारी ध्वनि कितनी होनी चाहिए, ये सारे ज्ञान पुरस्सर हम यदि उसको प्रयोग करें तो वो शब्द मंत्र की तरह हमें काम देता है। और वो क्या हमें देता है, ये बोल रहे हैं एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके, स्वर्गे मरने के बाद भी हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर भी, और लोके जब तक हम यहाँ पर जीवन धारण करके बचे हैं इस मर्त्य लोक में भी, काम धुक भवती, कामधेनु जैसे, ऐसे धेनु से जो हमें गोबर दे या दूध दे, लेकिन कामधेनु ऐसा गाय है जिसको आप कुछ भी मांगे वो देता है। कामधेनु के उत्तराधिकारी जो सुरभि रही है, वशिष्ठ ऋषि के पास थे, तो रघुवंश में आप लोग पढ़े हैं, तो शब्द भी हमें वो कामधेनु ही है, वो कामधुक भवती, हमारी कामना को पूर्ति करती है। इसीलिए हमेशा बड़ों ने कहा है कि जब भी आप कुछ बोले तो आप सोच समझ कर बोलिए, वहां पर अल्प भले ही आप कुछ कम ही बोलिए, लेकिन सोच समझ कर कम ही बोलिए, क्योंकि आपके द्वारा प्रयोग किया गया हर एक शब्द मायने रखता है। आपके अनुकूल और आपके प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हेतु आप स्वयं ही दायी रहते हैं, इस बात को समझ लेना है। और ये बहुत सारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि आपकी वाणी ही, आपकी चिंतन क्षमता जो है वही वाणी हिसाब से निकलती है, और आपकी वाणी ही आपकी पारिपार्श्विक जो परिवेश है उसको तैयार करती है। तो इसीलिए वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि उस वाणी की यह भी महत्ता है, इतना ही पावर है जो हमें आगे ले भी सकता है और पीछे धकेल भी सकता है। इसीलिए एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गीय लोके च कामधुक् भवति, सही भामन है भी कहा गया है। उसके बाद आता है भामन ने तो पूरा वेदांत शास्त्र को भी बोला है, मोक्ष की करति शोकम आत्म ब्रह्मविद ब्रह्मे भगवती, सारी चीजें हैं ब्रह्म की मोक्ष की प्रकरण में। जो आत्मविद है उस शोक, मन जो शोक हमारे मन में दुख आता है, ये दुख सागर से पूरा पार हो जाता है। तो चतुर्वर्ग प्राप्ति की
वेदशास्त्रेभ्यो निरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धिनां जायते परमानन्दसंयोग जनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धिनामपि पुनः साध्यादेव। जिनकी तो बुद्धि गहन गंभीर है, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, वो तो वेद इत्यादि शास्त्र पढ़ के ही चतुर्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो अल्प बुद्धिमान है, जिनका सुकुमार बुद्धि है, कुमार बुद्धि है, चंचल बुद्धि है, वो क्या करेंगे? तो उनको भी काव्य के अध्ययन करने पर उनकी चांचल्य की चंचलता शिथिल होगी और एकाग्र होकर उनके मन में भी परमानंद का आस्वादन हो सकता है। यह बोलने के लिए ये काव्या सुखधियाम अपि सुखाद अपि अल्पधियाम साहित्य दर्पणकार ने यही बोला। जैसे भी अग्नि पुराण में भी बोला गया है, नरत्वम दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ कवित्वम दुर्लभ तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभ। ऐसे जीवन में हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं संसार में, तो उसमें नरत्व मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ होते हैं। विद्या तत्व सुदुर्लभ, किसी के पास विद्या रहना वो भी और दुर्लभ है। और विद्या रहे तो भी उसमें कवित्व रहना और भी दुर्लभ है। और कवित्व रहते हुए शक्ति रहना, सामर्थ्य रहना, वो भी और दुर्लभ है। तो ये शक्ति क्या है, कवित्व क्या है, उसको आप अगले ईयर जो है, हाँ, काव्य प्रकाश में भी विस्तृत वर्णन से पढ़ेंगे। आगे चलकर भी कुछ यूनिट में इस शक्ति के विषय में विवेचन होगा, जब शब्द ऐसा स्वर्गीय लोके च कामधुक भवति, विषय तो यहाँ से शुरू हो रहा है। जब कोई शब्द हमें स्वर्ग में भी और इस लोक में भी हमें कुछ के लिए सामर्थ्यवान है, हमें कुछ दे सकता है, तो वो सामर्थ्य है क्या, शब्द के अंदर जो सामर्थ्य है वो किस तरह का सामर्थ्य है, इस विषय शक्ति। और शक्ति कहाँ से हम ग्रहण करें, शक्ति कैसे, शब्द से जो शक्ति ग्रह होता है, शक्ति ग्रह कैसे होता है, इस विषय पर भी आगे चर्चा होगी। शक्ति ग्रह से जो शक्य अर्थ निकलेगा, शब्द से कुछ अर्थ अवगमन होता है, वो अर्थ का जो प्रकार भेद है, किस किस अर्थ का कैसे अवगमन हम करते हैं, इसका विस्तृत जानकारी हम इस ईयर में ही पढ़ेंगे। अगले ईयर में उतना व्याख्यान नहीं है, आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में उसका विस्तृत वर्णन है। तो आगे की जो क्लासेस हैं उसमें आप लोग थोड़ा जागरूक होकर सुनिएगा, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो कठिन है। फिर विष्णु पुराण का भी दिया गया है, काव्यालापश्च जे कश्चित गीत कहानी अखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्य एते विष्णुर अंशा महात्मा। नाटक दृश्य काव्य श्रव्य काव्य ये सब है, ये सब भगवान विष्णु के ही अंश है। काव्यालापश्च ये केचित् गीत कहानी च अखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्य एव शब्द मूर्ति धरा, शब्द मूर्ति जो है उन्हीं का ही विष्णु विष्णु का ही ये अंश है। विष्णु पुराण में ये बोला है। काव्यादर्श में दंडी बोलते हैं, विपन्न बुद्धिरमुना विधि दर्शित मार्गेण दशगुणयोः बसवर्तिनिभिः वाग्भिः कृताभिशरणो मदिरक्षणाभि धन्यो युगेव रमते लभते च कीर्ति। समान ही है, जैसे साहित्य दर्पण का जैसे जैसे बोले हैं वैसे ही भामा ने बोले हैं। और उन दोनों के ही वाक्य को दूसरे शब्द में व्याख्या करते हैं काव्यदर्शकार दंडी भी उसे ही। फिर आता है वामन का जो है, वो बोलते कीर्ति प्रीति का आनंद मिलता है, काव्यम सद दृष्टा अदृष्टात् प्रीति कीर्ति हेतुत्व। आपकी प्रीतिवर्धक और कीर्तिवर्धक, दृष्ट हो या अदृष्ट हो, ये सबका कारण काव्य ही है।
प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्य यशसा सरणिं विदुः अकीर्तिवर्तिनीत्वेवं उपवित्व विडम्बनां कीर्तिं स्वर्गफलमाहु असंसारं विपश्चितः अकीर्तिं तु निरालोक नरकोद्देश दूतिकां तस्मात् कीर्तिमुपदां कीर्तिं च व्यपोहितुं काव्यालंकार सूत्रार्थ प्रसाद्य कवि पुंगवे कीर्ति ना हो इसीलिए काव्य शास्त्र का अध्ययन भी जरूरी है क्योंकि काव्य शास्त्र का नियम उल्लंघन करके हम किसी काव्य का रचना करेंगे तो वहां पर हमारी सुकीर्ति तो नहीं होगा कुकीर्ति ही होगा और कुकीर्ति एक बार फैल जाए तो आपको नरकाय नरक के रास्ता खोल देता है इसीलिए देखेंगे आप जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन तो युद्ध उनका मन पूरा दुखित है विषादग्रस्त है अपने पारिवारिक संबंधी जनों को हम कैसे युद्ध में मारें इसी से अच्छा है तो हम युद्ध त्याग कर दें बोल के युद्ध छोड़ के जाने की स्थिति में रहे हैं तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिसको हम इनको क्यों मारे हैं जीवन दान देकर छोड़ रहे हैं वो नहीं समझेंगे कि आप उन्हें जीवन दान दे रहे हैं उनके नजर में विषय क्या है कि वो डर के मारे चला गया अकीर्तिम चारुभूतानी तो दुखतरम मुक्ति आपका जो अकीर्ति होगा तो डर के मारे भाग गया बोलेंगे इतने बड़े धनुर्धर हम लोगों को डर देख के डर के युद्ध छोड़ के चला गया तो वो आपकी मरणागति मरण से मृत्यु से भी बढ़कर दुख होगा बहुत जटिल परिस्थिति रहेगी ऐसी बोल रहे हैं इसलिए कर्म इसलिए ठीक था कर्म करने युद्धाय कृत निश्चय बोल रहे हैं ऐसे है यहाँ पर भी काव्य जो है काव्य नियम के आधार पर ही चलना है ना कि काव्य नियम को आप तोड़ मरोड़ कर नहीं कर सकते उसे ही काव्य में ज्वलत उज्ज्वल वाक् प्रसारः सरसं कुर्वन् महाकवि काव्यं स्फुटम् अकल्पमनल्पं प्रसनोति यशः परस्य एक ही बात है कुंतक वक्रोक्ति जीवितम धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो विजातानां हृदयाह्लादकारकः व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यं व्यवहारिभिः सत्कार व्याधिगमात् एव नूतनौचित्यमाप्यते चतुर्वर्ग फलस्वारम् अपि अतिक्रम्य तद्विदां काव्यामृतरसेनान्तः चमत्कारो इतन्यते शब्द का वृत्ति ज्ञान हो किस शब्द का कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए इसी ज्ञान के आधार पर काव्य रचना हो तो वो काव्य चमत्कार पुरस्कार आपके जीवन में बहुत सारे सुफल लेकर आता है यही सारांश है फिर काव्य प्रकाश जो है साहित्य दर्पण का काव्य प्रकाशकार मम्मट मम्मट बोलते हैं काव्यम शशि अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षते सद्य परनिवृत्ते कांता सम्मिततया उपदेश प्रयोजन अभी भी काव्य का प्रयोजन के ऊपर यहाँ चर्चा किया जा रहा है किस आचार्य का कैसा विचार है तो यहाँ बोल रहे काव्य में शशि ख्याति वृद्धि होती है अर्थ कृते पैसा भी मिलता है व्यवहार विधि व्यवहार का ज्ञान होता है ऐसा हमें आचरण करना है ऐसा आचरण नहीं करना है काव्य के अध्ययन अध्यापन सर्जन से हमें क्या है रावण की तरह हमें नहीं आचरण करना है राम की तरह रहना है भगवान राम को अनुसरण करना है ये व्यवहार ज्ञान होता है और सीधे तरक्षत है शिवम शब्द का अर्थ है क्या मंगल शिवम मंगलम शिवेतर शिव इतर शिवतः भिन्नम शिव से जो अलग है अमंगल शिव शब्द का अर्थ है मंगल मंगल से जो भिन्न है अमंगल अमंगल क्षतये क्षति हानि नाशः इति अर्थः तो अमंगल के नाश हेतु जीवन में जो अमंगल होने वाला है कुछ अमंगल चीजें हैं तो उसकी नाश हो जाता है
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परनिवृत्तये सद्य परमानंद की प्राप्ति होती है। सद्य परनिवृत्तये कांता संयुक्तया उपदेश लीजिए, और उसकी उपदेश जो है कांता संयुक्तया पत्नी की तरह उपदेश देता है। सुखाद अल्पधियाम अपनी जो बोला गया है उसको कांता संयुक्तया यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे काव्यानुशासन जो है हेमचंद्र में भी यह है, काव्यम आनंदाय शशि कांता तुल्यतया उपदेशाय च। काव्य जो है वो आनंद प्राप्ति के लिए, यश के लिए, और कांता तुल्य पत्नी के तुल्य आनंददायक देता है, उपदेश देता है। जैसे गंगाधर में भी पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं, तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादादि अनेक विध काव्य प्रयोजक। तो कीर्ति परमानंद गुरु राजा देवता इत्यादि की भी कृपा बनी रहती है। देखिए अभी तक देवताओं की बातें नहीं बोल रही थी, यहाँ देवताओं की प्रसन्नता की बातें बोला जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देने की चीजें हैं कि हमारे जो काव्य हम अध्ययन करेंगे, हमें जो हम जो काव्य का पठन पाठन करेंगे, काव्य शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करेंगे, तो इसमें हमें गुरु राजा यहाँ तक कि भगवान की भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सही तरीके से सही ढंग से पढ़ना है, नहीं तो आपके कमर के पास रखा हुआ खंजर शत्रु को मारने की जगह आपकी कमर को भी काटने की सामर्थ्य रखता है। तो जितना सुंदर लग रहा है उतना हमें दायित्ववान बनाने की बात भी, यही चीजें हैं। फिर प्रयोजन के बाद आता है लक्षण। अभी तक मैं जो कुछ पढ़ाया हूँ उसमें किसी का कुछ संदेह हो तो बोलिए, नहीं तो आगे हम काव्य लक्षण की तरफ बढ़ेंगे। सो गए क्या सब? हेलो, नहीं सर। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना जो पढ़ा रहे हैं? जी सर। क्या सुने बोलिए, काव्य प्रयोजन क्या है? आप अपने हिसाब से बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, जो भी आप, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते सर काव्य लक्षण केवल माने धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्भुग हैं। फल काव्य प्राप्तिर लक्षण मीन्स हेलो, काव्य लक्षण नुह उद्देश्य सेटा ओ प्रयोजन। माने प्रयोजन। जी सर। हाँ प्रयोजन, प्रयोजन कौन करेइबो, कौन कौन? बोलिए, काव्य प्रयोजन क्या क्या हो सकता है? और कोई बोलना चाहते हैं बोलिए। 14 में नहीं। हाँ बोलिए, जिसकी में जी बोलिए। जब किसी को कुछ पूछे तो लेफ्ट हो जा रहे हैं क्या आप लोग? बोलिए बोलिए, नित्यमयी जी बोलिए, प्रयोजन क्या क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या समझ में आया है अभी तक? आज्ञा सर। काव्य प्रयोजन कौन कौन? जो माने मंद बुद्धि अछंती तो ସେମାନେ काव्य को अध्ययन करने द्वारा ସେମାନେ चतुर्पने मोक्ष प्राप्ति करिपारिबे बा अनेक किछि जानि पारिबे। तो सेटा गोटे आउ उद्देश्य अछि। सेटा गोटे अछि, आउ कौन आनंद ହେଇପାରିବ? प्राप्ति सेकंड अछि आनंद आनंद प्राप्ति प्राप्ति। ହେଇପାରିବ। अन्य माने भी उत्तर देई परिबो। आउ कौन ହେଇପାରିବ? काव्य प्रयोजन कौन कौन? सेकंड तो धर्म प्राप्ति भी हेई परिबो। एटा हम्म खाली धर्म प्राप्ति हबो ना चतुर्वर्ग ज्ञान नुहे? ज्ञान ज्ञान भी ज्ञान प्राप्ति हो चतुर्भुग फल प्राप्ति तो निश्चित हबो। चतुर्वर्ग रे कौन कौन आसुजी?
ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବି ହେଇପାରିବ, କାମ ହେଇପାରିବ। ହେବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ କାମ ବି ମୁଖ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଅର୍ଥ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଧର କାବ୍ୟ ଜଣେ ଯା ରଚନା କଲା, ତାର ଅର୍ଥ ତା କେମିତି, ପଇସା ଯେମିତି କେମିତି ପାଇପାରିବ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବି ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଲେଖିକି କିଛି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦଉଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଲେଖିବା ତ ଆମକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ଅଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଏମିତି ୟଶସ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଥ କୃତେ ଯଶ 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 କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଆମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି କେମିତି ମିଳିବ କାବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା? ଯେ ରାଜା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୂଜା ପାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖିବା, ଆମ କାଳ କାଳକୁ ସେ ଲେଖାଟା ରହିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଳ ଲେଖା ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆମେ ମରିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କବି ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖା ହଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତାକୁ ଅମର ହେଇକି ପଢୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢୁଛେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନିହାତି ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? କଣ କଣ ଅଛି? ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କାବ୍ୟର ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେ କୋଉ ସାର୍ ଭଳିଆ? ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଦୁଃଖ ବି ଯେମିତି ନିବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛେ, କିଛି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କାବ୍ୟ, ଯେମିତି କାନ୍ତା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟ ବି ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବ। ହୁଁ। ସେମିତି ଆଉ କଣ, ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କାବ୍ୟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବା କାବ୍ୟର ଯୋଉ ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଶୈଳୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ସହିତ ଇଏ କରାଗଲା, ଆହୁରି ଉପଦେଶର ଆଉ କୌଣସି ଶୈଳୀ ଅଛି କି? ସୁଚିସ୍ମିତା, ସୌଦାମିନୀ, ଆଉ କିଏ ଅଛ, କଲ୍ୟାଣୀ, ଜୟନ୍ତ? ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ଏକ ତରଫା କହୁଥିଲେ କଣ ହବ? अकेले ही मैं बोलूं तो क्या लाभ? ଶୈଳୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସାର୍? କଣ କଣ? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କୋଉ ଶୈଳୀ ଅଛି କଥା କହୁଥିଲେ, ଶୈଳୀ ମୁଁ हाँ, ଜାଣିନି ଯେ उपदेश ଶୈଳୀ ଆଉ उपदेश କେତେ शैली तीन प्रकार की मैं बोला हूँ कि क्या है? ସେଭଳି ଆଉ काव्य କଣ को କଣ ଶୈଳୀ ହେଇପାରିବ? हाँ, कांता कांता संहिता बोला गया। पुराण की जो शैली है, या हमारी बंधु जो हमें हमारी साधारण जीवन में जो जैसे तीन प्रकार के उपदेश हमें मिलते हैं, उसे शास्त्र भी ଆଜ୍ଞା। हमें तीन प्रकार के उपदेश देते हैं। जैसे पिताजी हमें बोलते हैं, बेटी ये करना ଯେମିତି है, बेटा ये ସାର୍ करना है, ଆପଣ ଯେମିତି तो ଏଇ ଟିକେ वेद। ଜଷ୍ଟ କିଛି समୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନିଧତୟା ଆଉ हाँ, ସୁହୃତ प्रभु संहिता ସନ୍ନିଧତୟା, हाँ, ସ୍ୱାମୀ प्रभु ଭଳି संहिता, ଆମକୁ सुहृद संहिता, ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା हाँ, ପତ୍ନୀ प्रभु प्रभु ପ୍ରଭୁ सुहृद, ସୁହୃତ ପତ୍ନୀ ଆଉ କାନ୍ତା 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 ତାଙ୍କ ସନ୍ନିହିତ, ହଁ କାନ୍ତା ମାନେ ପତ୍ନୀ। ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ନିହିତ, ପ୍ରଭୁ ମାଲିକ, ମାଲିକ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଦିଏ ସେଇଭଳିଆ। ତ ବେଦ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଦଉଛି ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନିହିତ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସୁହୃତ ସନ୍ନିହିତ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ। ତମେ କଲେ ଭଲ, ସେ ବୁଝେଇବ, ନ କଲେ ତମର କିଛି ସେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ କାନ୍ତା ସନ୍ନିଧତୟା, ସେ ତମକୁ କୁଏଇ ପିଏଇ ବୁଝେଇ ସରଳ ସହାଗ ପୁରା ସରାଗ ସହିତ ସେ ବୁଝେଇବ। କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ତମକୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ସେ ଧର୍ମ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଖଉଛି, ସେ ଚାରିଟା ମାର୍ଗ ପାଇଁ ସିଏ କେମିତି ଦେଖେଇବ ନା, ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ତା ପତିକୁ ପତନାତ୍ ତ୍ରାୟତି, ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞ ସଂयोगे, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କହୁଛି, ପତ୍ନୀ ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହବ ନା, ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞ ସଂयोगे, ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସୂତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରକରଣରେ ପତ୍ନୀ ଶବ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସଂयोगे, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ସମୟରେ ବସିଥିବ ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ, ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତୁମି ଯୋଗ୍ୟା ଭାର୍ୟା, ଭରଣ ପୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟା ଯିଏ ସେ ହେଲା ଭାର୍ୟା, ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଏତିକି ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ, ସେ ଯେମିତି ସରାଗର ସହିତ ବୁଝାଏ, ଆମର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଯାଇଛି? इसके बाद और एक भी सवाल है, अभी तक हम काव्य प्रयोजन पढ़े, काव्य किसे बोले, इसके ऊपर हम आलोचना अभी तक नहीं की है।
नेक्स्ट क्लास में हम किसे काव्य कहते हैं, काव्य का लक्षण क्या है, उसे देखेंगे। लेकिन विषय यह है कि काव्य का प्रयोजन ही क्यों आलोचना किया गया पहले। किसी भी ग्रंथ में हम ले लें, साहित्य दर्पण हो, काव्य प्रकाश हो, तो वहां पे काव्य का प्रयोजन ही क्यों पहले आलोचना किया गया है ना, कि काव्य के लक्षण, काव्य का स्वरूप क्यों आलोचना नहीं किया गया। बाद में काव्य प्रयोजन को लेते। सुष्मिता जी। କାରଣ ଆମେ ଯାହାବି ପଢିବା କାବ୍ୟ କିଛି ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ ପଢିବା ତ କାବ୍ୟ କଣ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କାବ୍ୟ ପଢିବାର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଟା ପ୍ରଥମେ ପଢିବା। ସେଥିପାଇଁ ବହିରେ ବି କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି। ନା କାବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଗେ ଦିଆହେଇଛି, କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଗେ ହୁଁ ଦିଆହେଇଛି। କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, କାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନ କାବ୍ୟ ପରେ ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ ସାର୍। ଲକ୍ଷଣ। न प्रयोजन मनोद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। ମନ୍ଦୋପି जी ପ୍ରବର୍ତ୍ତते। अत्यंत न जी अत्यंत मंद बुद्धि व्यक्ति ହେଇଥିବ, जी अत्यंत कम बुद्धिमान व्यक्ति ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଓଲାଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୱତ୍ତା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି ମୂର୍ଖତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବ ଜଣେ। ତେଣୁକରି ଆଗେ प्रयोजन जीवन यही ही जना पड़ुची। मेन कथा यहीं से भी आप लोगों को पता चल रहा है कि जीवन की हमारी जो धारा है, जीवन की जो प्रवाह रहती है, हमारी जीवन और शास्त्र का जो प्रकरण चल रहा है वो कितना कनेक्टेड है, कितना संबंधित है। जीवन में हम जब हमारी कुछ प्रयोजन है तब हम उस काम में आगे बढ़ते हैं। शास्त्र भी उसी हिसाब से बोल रहा है कि पहले प्रयोजन को दिखा रहा है। आप पहले प्रयोजन देखिए, आपका उसमें क्या लाभ है, आपको क्या मिलेगा, उसका आउटकम क्या है, तब जाकर आगे हम इसकी विवेचना करेंगे। तो पहले प्रयोजन दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि नहीं नहीं इसको अध्ययन अध्यापन से आपको ये मिलेगा, काव्य में से अर्थकृते शिवे तरक्षते, ये करके बोल दिया। सद्य पर निवृत्त कांता संयुक्तया उपदेश। यहाँ जो हम समझाएंगे ये सारे चीज पत्नी की तरह आपको यहाँ पर आपको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। आपको समझाने की तरीका जो है अत्यंत सरल उदाहरण से, जो अत्यंत सरल उदाहरण होगा उसी क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है तो प्रयोजन इसीलिए पहले दिखाइए। उसके बाद और कुछ आप लोगों का संदेह हो, क्योंकि अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास से हम काव्य लक्षण की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे यहाँ जो विषय है वो समझने की दृष्टि से, अवगमन की दृष्टि से धीरे धीरे कठिन होते जाएगा। जितना आप समझेंगे उतनी सरल भाषा में आप लिख पाएंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इसको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। और अत्यंत सरल चीज है, लेकिन एक बार समझना है, गुरुमुख से सुनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लक्षण क्या है, लक्षण के लिए कैसा उदाहरण दिया गया है, क्या नहीं है, इसके विषय में आपको पहले समझना है। समझने के बाद ही आप अपने भाषा, अपने शब्द की चातुरी से उसको परिप्रकाश अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को आज जितना पढ़ाया गया है, जितना बोला गया है, उसमें किसी तरह का संदेह है तो आज ही आप पूछ लीजिए, क्योंकि कल से जो पढ़ेंगे उसमें धीरे धीरे विषय जटिल होते जाएगा। किसी का किसी प्रकार का संदेह है, और धीरे धीरे कभी 15 रह रहे हैं, धीरे धीरे कुछ निकल जा रहे हैं, लेफ्ट हो जा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स सभी को बोलिए, आप लोग जितने भी हैं सबको ये निवेदन है, क्योंकि जितना आप, और ये मैं आप लोगों को आपकी परीक्षा में जैसे आप अच्छी तरह लिख पाएंगे, अच्छी प्रदर्शन कर पाएंगे, इसीलिए मैं अपनी जितना ट्राई टू माई बेस्ट जो हो सकता है
उतना मैं समझा पाऊंगा। और जब तक आप लोग प्रश्न पूछेंगे नहीं तो आपकी कहाँ पर समझने में कमियां रह गई है और मैं समझाने में भी मेरा कहाँ पर कमियां रह गया है, ये मुझे पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग डिस्कशन में भाग लीजिए, आप लोग पूछिए, प्रश्न पूछिए। टीचर को आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो टीचर का जो अभिवृद्धि होता है, टीचर का जो शास्त्र अध्ययन के उपरांत जो अध्यापन में जो अभिवृद्धि होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आज क्लास में जो जितने भी उपस्थित हैं, कल की क्लास में आप लोग प्रत्येक पद का आप अर्थ पूछिए, हर जगह पर डिस्कशन में भाग लीजिए, अंशग्रहण करेंगे तब जाकर यहाँ पढ़ाई में अध्ययन अध्यापन में आप लोगों को आनंद आएगा। और नहीं मैं अकेला ही बोलता ही जाऊँगा और आप लोग उधर म्यूट करके सोए हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं है। सो भी गए हैं तो जगाना भी मुश्किल है। इसीलिए आप लोग जागरूक रहकर हमें अंशग्रहण कीजिए डिस्कशन में। काउंसलिंग तो मैं थोड़ा ये कर पाऊँगा और नहीं तो क्या और हो सकता है। ठीक है, आप मेरी ज्ञान की वृद्धि के लिए भी आप लोग ही सहयोग करना है। आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसी तरह का बात है। और आप लोग इतना अपना कुछ मूल्यवान कीमती समय निकालकर मुझे समय दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी के पास बहुत ही आभार हूँ। और आप लोगों के कारण मुझे मैं दर्शन वेदांत के ही छात्र रहा हूँ और फिर भी मैं अपनी आचार्य तक या MA तक जो साहित्य का शास्त्र का अध्ययन किया है उसका पुनर्अवलोकन करने के लिए आप लोगों के माध्यम से मुझे ये सहयोग मिला है। इसीलिए आप लोगों की उत्तरोत्तर उन्नति मैं कामना करता हूँ। भगवान जगन्नाथ के पास मैं आप लोगों की समझ और भी सुदृढ़ हो यह कामना करता हूँ। और आप लोगों की जो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग और भी संख्या से यहाँ मिलिए। क्या है मेरी सर, कोई मैसेज कर रहा है। मेरी सर MSK 1 का थोड़ी क्वेश्चन है, पर मैं बाहर हूँ तो टाइम से क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया और ये बुक भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कल क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चिन्मयी साहू जी, आप सुन पा रहे हैं ना? आपका जो भी प्रश्न है अपना स्टडी मटेरियल वगैरह से या कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं। कल क्लास में आप रेडी रहिएगा, आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप सबका 4 से 6 बजे तक ही क्लास है, तो इस समय घर में बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हैं। काम में व्यस्त रहने के कारण समय में भी उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पाता है सबके द्वारा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जहाँ तक हो सके प्रयत्न कीजिए समय देने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है, छात्र जीवन है, ये हमेशा डायरेक्ट रहे ये तो नहीं है। जो डायरेक्ट टीचिंग क्लासेस रहते हैं, इस प्रकार के भी अध्ययन अध्यापन आज की युग में, पुरातन काल में भी रहा है। वैदिक काल से हम देखे हैं जितने भी अध्ययन है, जैसे भी आप दे सकते हैं इसका एकलव्य उपाख्यान भी ले सकते हैं। एकलव्य जो अध्ययन का जो किया है उसमें भी ये डिस्टेंस एजुकेशन का वहाँ से
सूत्रपात होता है, जबकि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया है एकलव्य को कि मैं सम्मुख से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। फिर भी दूर में रहकर भी एकलव्य जब विद्या का ग्रहण कर रहे हैं तो वो भी दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन का ही सिंबल है। तो आप लोग भी जहाँ पर डायरेक्ट एजुकेशन नहीं ले पाए हैं आज की इस आधुनिक युग में इग्नू की तरफ से जो आप लोगों को यह सुविधा दी जा रही है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ के आइए, प्रश्न पूछिए, जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों की जो प्रश्न है प्रश्न की समाधान करूंगा, और जहाँ जिस तरह से मेरा भी ज्ञान का अभिवृद्धि हो मैं उसका भी प्रयत्न करूंगा। तो यदि किसी का कुछ डाउट है तो आगे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को हम यहाँ विराम देंगे और कल से हम हमारी काव्य लक्षण की तरफ हम बढ़ेंगे। आप लोगों की अनुमति हो तो आज की क्लास को यही हम विराम देने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर।